कि मुसलसल औरत मार्च हर वक्त इस्लामाबाद जो है यहीं से शुरू करता है, आपके प्रेस क्लब के सामने से और डी चौक तक हमारा जी। एक मिनट मौका दीजिए इस सवाल का जवाब मुकम्मल करना। देखिए, हर वक्त सड़कों पे पूरी आबादी नहीं आ जाती होती, हमेशा नुमाइंदा खवातीन, कोई स्टूडेंट्स हैं इनमें, कोई मेहनत कश तबके से हैं, कोई सियासी पार्टी से हैं, कोई इंसानी हकूक़ की चैम्पियन हैं इन खवातीन में जो यहाँ पे मौजूद हैं। मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को लीड करती हैं। हमारे पास दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली जो खवातीन हैं वो भी हैं। हमारे पास जो दूसरे फ़िरक़ों में मज़हब के अंदर जो फ़िरक़े मौजूद हैं उनसे भी लोग हैं, माइनॉरिटीज़ से लोग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब की यहाँ पे नुमाइंदगी नहीं है, इन सब की नुमाइंदगी मौजूद है, लेकिन इस नुमाइंदगी पर रियासत को आंखें खोलनी चाहिए और हुक्मरान जमातों को आंखें खोलनी चाहिए कि ये जो मुतालबात हम रख रहे हैं इसमें बताए कौन सा ऐसा मुतालबा है जो कि इंसानी या आईनी या हम आइन से बाला कर जाके कोई चीज़ मांग रहे हैं। तो उनको इसको सुनना चाहिए और इस पे अमल दरामद करना चाहिए। ख़वातीन के खिलाफ जो साइबर क्राइम है, आपने उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत से मुतालबा किया है, दूसरी तरफ आपने साइबर क्राइम का जो कानून है उस पर भी आप तनकीद कर रहे हैं, जब कानून पे भी को भी आप आज़ादी इज़हार के खिलाफ करार दे रहे हैं और कार्रवाई का मुतालबा भी आप कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन होगा? मैं सिर्फ उनको ये जवाब देना चाहती हूँ, आप कहते हैं कि आम तो हम सब बहुत आम लोग हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, 9 से 5 नौकरी। मैं 216 से कवर कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको जानते हो, इसलिए मैंने कहा कि नया चेहरा नहीं है। हम में से कोई भी DA6 में नहीं रहता, ठीक है? हम में से कोई भी DA6 में नहीं रहता, ठीक है? अब ये चला मत दीजिएगा, सही है? जी सवाल एक आया था, मैं उनका जवाब दे दूं। बिल्कुल ठीक है। जी दूसरा पीपल्स पार्टी का जब दौर था, उनकी हुकूमत थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की यहाँ पर शक्ल पड़ियों में औरत ठीक है, वो माहौल दोबारा आप क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं? आप क्यों बाज़िद हैं? एक तरफ आप आदमी को जो है टारगेट करते हैं कि हम वहाँ इसलिए नहीं ग्राउंड में करेंगे कि वो जनाब आदमी की सरगर्मियों में कि ये नाम से जो है ना मंसूब है या वहाँ पर वो पहचाना जाता है, तो आप वो माहौल क्यों नहीं लेकर के आते हैं कि और अमल तरीके से उस वक्त मार्च नहीं था? अच्छा, आप इस सवाल करना चाहते हैं? पिछले कोई 6-7 साल पहले या उसके बाद या इमरान खान का जब ये जो पैरल आपके पैरल एक जुलूस रियासत की कुछ सुनाई पे जो निकाला जाता है जी पहन के जी, उसके मतलब वो भी तो ऑटोमाजी करती है ना, उसके वो जरा। अच्छा जी, मैं जी मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखें जी, हम तो ये चाहते थे कि खवातीन जो हैं वो सड़कों पे आएं, तो जिन आपने हमसे पूछा कि क्या औरत मार्च फेल हुआ है, मुझे लगता है कि वो जो बुर्का पहन के खवातीन निकलती हैं ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, ठीक है? ये वो खवातीनें जो कि अपने घरों में थी, अब वो भी सियासी मंजरनामे पे आ रही है, बेशक हमारे खिलाफ आ रही हो, लेकिन हम उनकी राय का जो है एहतराम करते हैं और हमें लगता है कि औरत मार्च की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उसने बुर्का पहनने वाली जो खवातीन है, एक स्पेसिफिक माइंडसेट से ताल्लुक रखने वाली जो खवातीन है, उनको भी मजबूर कर दिया कि वो भी सड़कों पे 8 मार्च को निकलें। तो प्लीज हम इस पे बहुत फख्र महसूस करते हैं। पहला सवाल ये, हम मिला लेंगे। जी देखें, बात सुने, वो खवातीन है, ठीक है, हम उनका एहतराम करते हैं। नजरियाती तौर पे हमारा उनके साथ इख्तलाफ है, हम नजरियाती बेसिस पे कभी भी उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन वो भी हमारी बहनें हैं, ठीक है? हमारे दिल में उनके लिए किसी किस्म की कोई रंजिश नहीं है, कोई गम नहीं है, ठीक है? वो जो करती है वो उनका अपना जो है वो बिलीफ सिस्टम है, वो उस पर रहें, हमें उससे कोई मसला नहीं है। हम अमन का पैगाम उनको भी देना चाहेंगे। आपके सवाल का जवाब ये हुआ।
आपका सवाल सर क्या था? मेरा सवाल ये था कि जो बेनज़ीर का दूसरा दौर, जी बिल्कुल, वो माहौल दोबारा क्यों नहीं आ रहा? मेले बिल्कुल बिल्कुल आप हैं गवर्नमेंट, जी गवर्नमेंट कोई एक नहीं है, तमाम सियासी जमातें भी आई हैं जी लेकिन उसके वो माहौल क्यों नहीं आ रहा? जी देखिए जी, हमारा ये मानना है, औरत मार्च इस्लामाबाद का ये मानना है कि ये जो मेला है औरतों का लगाना, ठीक है, या इस तरह की जो भी सरगर्मियां हैं वो तो एनजीओज भी करती हैं, रियासत भी करती आई है, लेकिन क्या वो सरगर्मियां सियासी सवालात को इतने धड़ल्ले से और इतने आजादाना तरीके से डिस्कस कर सकती है जिस तरह से ये तमाम जो टॉपिक्स हैं वो औरत मार्च में डिस्कस हुए हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की पुष्टपनाही में अगर एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो आप क्या उसी ही इवेंट में बैठ के उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर वो कुछ गलत काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए औरत मार्च इस्लामाबाद ने खुद को पहले दिन से गैर जानिबदार रखा है। हमारी मेंबरशिप जो है उसमें वॉलंटियर कोई भी बन सकता है, लेकिन जो हमारी कोर तंजीम है उस तंजीम के अंदर कोई भी औरत जिसकी किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी और स्पेसिफिकली वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके मंशूर में फेमिनिज्म नहीं है, हम उसको मेंबर तक नहीं बनाने देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी सियासत है वो जो सियासी पार्टियां हैं उनकी पॉलिटिक्स से बालातर हो। हमारा काम है, और जो अभी आपने सवाल पूछा कि हमारा रोल क्या है, सर हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे हैं। हमारे पास जितनी रिसोर्सेस हैं, जितनी हमारे पास ताकत है, हम सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का उन टॉपिक्स पे, उन इश्यूज पे जो है उनकी तवज्जो मरकूज कर सकते हैं जिनका हम औरतों को और औरतों के साथ साथ जो दीगर जिनसी जो अक़लियतें हैं और जो मजहबी अक़लियतें हैं और जितनी भी अक़लियतें पाकिस्तान में रहती हैं, जब उनको खतरात लाहक होते हैं तो हमारा ये काम है कि हम उस गवर्नमेंट को जो है वो हम मौरूद इल्जाम ठहराएं कि अगर उसने हमारे हक तलफी की है। इसीलिए आपने औरत मार्च को जब हम इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तब जब औरत मार्च इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज औरत दुश्मन पॉलिसीज होती थी, औरत दुश्मन नैरेटिव्स होते थे, मैं जिस काम को करते हुए 50 बरस गुजर गए, उस काम को मेरी अगली जनरेशन ने जिस तरह उठाया है कि मैं इनका साथ देने के लिए आज यहाँ आई हूँ और ये बताने के लिए कि अब मेरे अंदर वो किशोरदाही इन तक चली गई है जो कहती थी कि हम गुनाहगार औरतें। ये मेरी अगली जनरेशन जो है ना, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है और आप सबके लिए भी कि आपकी भी वो बहन और दोस्त है। बहन का रिश्ता सिर्फ नहीं होता, दोस्त का रिश्ता, मर्द और औरत का दोस्त का रिश्ता भी है। और हमने अपने दोस्तों को इस्तेमाल करना है, उसमें आगे बढ़ना है। और उसमें आज इस वक्त देख रही थी बहुत बड़ी शीर्षी में बोले जा रहे, लड़कियां खामोश बैठी है, उसके मैंने खामोश बैठी है। देखिए अंदर से इनके निकलेगा क्या? अंदर से अगर शख्स ना निकले, मैडम बैठ जाए आप, अगर फन ना निकले, अगर आवाज ना निकले, अगर ताकत ना निकले, कोई फायदा नहीं। कि वो जो हम मुशायरा कभी कर रहे होते तो नौजवान आए होते हैं तो वो सीटी बजाते हैं और शोर मचाते हैं, नकली करते। तो इस दफा के जलसे में जहरा आपा आई हुई थी कराची से, वो पहले अमेरिका होती, लंदन होती थी। उन्होंने खड़े होकर उसी वक्त कहा, बेटा आप सर्कस में नहीं आए हुए, आप आए हुए हो मुशायरे में, जरा बैठ के ध्यान से दाद दो और शेर सुनो। तो इसलिए हमने अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज सिखाई है, खड़े होके सिगरेट पीड़िए चुप करके, ओए औरत गुजर रही है कहना, ओए टुकड़ी है, जान है ये। अभी तक ये चीजें खत्म नहीं हुई। तो मेरे बच्चों, तुमने अपने बच्चों को ये सिखाया, हमने अपने बच्चों को ये सिखाया कि हमारे बच्चे जो है हमारे सामने मुकाबला भी करें और हमारे सामने हमें कोनी मार के गुजरेगा। मतलब ये मेरी जवानी में होता रहा कि मैं जा रही हूँ स्कूल कॉलेज, कोनी मार के लड़ जाए, ओहो माफ कीजिएगा। अब तो ये भी नहीं कहते, तो मैं बहुत खुश हूँ उनके दरमियान आके। और मुझे याद आ रही है कि पिछले 2 साल हुए, ईरान की एक लड़की की सर के ऊपर चादर दी थी, तो उसको पकड़ के मार के और उसको पहले अंदर रखा, फिर बाहर में इतना मारा कि वो आखिर पर गई थी। तो
उसके ऊपर औरतों ने, ईरान की औरतों ने और पाकिस्तान की औरतों, दुनिया भर की औरतों ने, दुनिया भर की औरतों ने बाल भी काटे, चादरें जलाई। हमने अपनी चादरें 1980 में दिलाई थी, याद है? तो बस उसके बाद से हम चादर नहीं जलाते, हम चादर पहनते, ओढ़ते और उसको आपके सामने लेके आते हैं। इसलिए कि कितना पर्दा इस चीज़ से नहीं है, पर्दा आपका पर्दा होता है, जो हमें भुला दिया, जो हमारे मौलवियों ने हमें भुला दिया, और हम अपने ऊपर ये सबसे जबरदस्ती करते हैं। तो मैं आपको नज़्म एक सुना देती हूँ, और वो नज़्म तो आप सबकी होगी, गुनाहगार औरतें तो हमारी इस वक्त ये वैसा अमीनी उस लड़की का नाम था। ये नज़्म का उन्होंने है, जिस वक्त ज़नाने मिस्र यूसुफ का दीदार करते हुए अपनी उंगलियां काट रही थी, उन्हें किसी मजहब ने मजहब की जंजीर नहीं पहनाई थी। हाफिज और सादी की ज़मीन ने पासदारान इनकलाब जवान बच्ची को तंबीह करते हुए जान से मार डालने को ऐन इस्लाम समझते हैं। फरोख्त के मुल्क में औरतें स्कार्फ और दुपट्टे जला रही हैं, एहतजाज में बाल काट रही हैं। शख्सी आज़ादी के लिए सारी दुनिया की औरतें और मर्द नाराज़न हैं। अहमद चामलू और जावेद पनाही, ये बड़े शायर थे वहाँ के, कह रहे हैं जन जिंदगी और आज़ादी, ये नारा है औरतों का भी और यहाँ भी होना चाहिए, जन जिंदगी और आज़ादी। मजहब के बुज़ुर्गों को वीराना बनाने को बस चले तो दरख्तों को भी हिजाब पहना दें। ये तो लेखती शाखें देखकर होठों पे जुबान फेरते हैं। अकीदों की गुलाम गर्दिशों में औरत को मुक़य्यद करने और दुनिया के तमाम इमाम और शयूख को याद दिलाऊं, सुन लो, दुनिया के तमाम इमाम और शयूख को याद दिलाऊं, जब कब्र से उठाए जाएंगे माँ के नाम से पुकारे जाएंगे। इन नाज़रीन को अपनी बख्शिश की फिक्र होगी कि उस वक्त भी औरतों को हश्र के मैदान में हिजाब पहनाने को भागते फिरेंगे। तो किसकी मर्जी, नहीं तो किसकी मर्जी।